गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज 6 फरवरी है और लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 112 यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, मतलब आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगेन टू रेज क्वेश्चंस अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। 1890 तक जो बहुत सारे भारतीय थे, उन्होंने जो कांग्रेस का जो राजनीतिक जो स्टाइल था उसके लिए अपने प्रश्न उठाने स्टार्ट किए। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एस बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बिपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने अधिक कट्टरपंथी उद्देश्यों और तरीकों का पता लगाने लगे। They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए मॉडरेट्स की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर जोर दिया। They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, सरकार के अच्छे इरादों पर नहीं। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तब बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है क्लास, आगे देखिए पेज नंबर 113 पर। In 1905, वाइसरॉय कर्जन पार्टीशनड बंगाल। 1905 में क्या हुआ कि जो वाइसरॉय थे कर्जन, उस समय भारत के जो वाइसरॉय थे कर्जन, उन्होंने क्या किया कि बंगाल का पार्टीशन कर दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस समय बंगाल जो था वो ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रांत था एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। और बंगाल प्रांत के अंदर बिहार और उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्र मिले हुए थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के कारणों के लिए बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया। बट वॉट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, लेकिन यह प्रशासनिक जो सुविधा थी वो क्या थी। हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, यहाँ पर किसकी सुविधाओं को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। साफ तरीके से यह लग चुका था कि इनके अंदर किसके उद्देश्य हैं, ब्रिटिश अधिकारियों के और बिजनेसमैन के ही उद्देश्य हैं। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद आसाम। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नॉन बंगाली जो एरिया था उसको तो अलग नहीं किया, उन्होंने बंगाल से उन क्षेत्रों को अलग कर दिया जो कि ईस्ट बंगाल के थे, और ईस्ट बंगाल के क्षेत्र को उन्होंने किस में मिला दिया, असम के अंदर मिला दिया। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. संभवतया जो ब्रिटिशर्स अधिकारियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि बंगाल को बंगाली राजनेताओं से दूर रखना है और बंगाली व्यक्तियों से दूर रखना है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो इसका क्या हुआ, इसका जो रोष था वो पूरे भारत के व्यक्तियों के अंदर पहुंचा। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोज्ड इट। कांग्रेस के जितने भी सेक्शंस थे, मॉडरेट्स, रेडिकल्स, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, हड़तालें हुई और नॉवेल्स में इन सब के बारे में लिखा जाने लगा, मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा जाने लगा। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। यह जो स्ट्रगल उस समय सामने आया उसको स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, जो कि बंगाल के अंदर बहुत मजबूती से फैल रहा था, बट विद इकोज एल्सवेयर टू इन
डेल्टेइक आंध्र फॉर इंस्टेंस, और इसकी ये स्वदेशी जो मूवमेंट है इसकी आवाज़ें आंध्र प्रदेश के अंदर भी फैल रही थी और वहाँ पर इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द स्वदेशी मूवमेंट द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने क्या किया कि ब्रिटिश रूल को हटाने की बात की और आत्मनिर्भर होने की बात की, स्वदेशी एंटरप्राइज करने की बात की और नेशनल एजुकेशन की बात की एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस और भारतीय भाषाओं का यूज़ करने की बात की। ठीक है। टू फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लड़ने के लिए द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। जो बहुत सारे व्यक्ति थे कट्टरपंथी, उन्होंने क्या किया कि वे सब ब्रिटिशर्स का बहुत तरीके से विरोध करने लगे और जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस या सामान जो थे उन सब का वो बॉयकॉट करने लगे, मतलब उनका यूज़ करना उन्होंने बंद कर दिया। सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस, कुछ इंडिविजुअल्स जो थे उन्होंने भी रिवॉल्यूशनरी वायलेंस से वे प्रभावित हुए और सजेस्ट किया वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल को भारत से खदेड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाई अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। जो 20वीं शताब्दी के जो ओपनिंग जो डिकेड्स थे, ठीक है, वो उनसे क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स भारत के अंदर हुए। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब ने क्या किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका के अंदर 1906 के अंदर। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यह जो लीग थी वो बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करती थी। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, इन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि मुस्लिम्स के अलग राजनेता हों। ए डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, और इन्होंने ये डिमांड ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम, अब जो कुछ जो सीट्स थी काउंसिल की वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी। हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, जिनको मुस्लिम वोटर्स इलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियंस टू गैदर ए फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स, इसने राजनेताओं को अपने स्वयं के धार्मिक समूहों को एहसान वितरित करके इकट्ठा करने के लिए लुभाया। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907, उसी समय क्या हुआ कि कांग्रेस जो थी 1907 में बट गई। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, जो कट्टरपंथी थे वो बॉयकॉट का अपोज करने लगे। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स, उन्होंने यह महसूस किया कि इसके अंदर बल का प्रयोग होगा। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। आफ्टर द स्प्लिट, कांग्रेस के बंटवारे के बाद द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड, कांग्रेस पर कौन प्रभाव डाल रहे थे, जो तिलक्स के जो फॉलोअर्स थे वो कांग्रेस पर बाहर से प्रभाव डाल रहे थे। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915, कांग्रेस के जो दो ग्रुप थे वो 1915 में वापस मिल गए। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, और अगले साल ही कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ जो समझौता था उस पर साइन किए। एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, और यह डिसाइड किया कि वो अपने देश में काम करेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव होते हुए। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।